जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 हमारा पर्यावरण पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया में पाठ 3 देखे अनदेखे जानवर इसे पढ़ेंगे, इसके प्रश्न उत्तर को भी करेंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ्य पुस्तक में आपको विभिन्न विभिन्न जानवरों के बारे में पढ़ोगे। कितने जानवर को हमने देखा है, कितने जानवर हमारे घर में मर्जी से रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप लोग पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए, कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और यहाँ पे नोट कीजिएगा। तो यहाँ पे बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक में एक तस्वीर लगी हुई है जिसमें बहुत सारे जानवर हैं। उसमें आपको प्रश्न है कि आपने किन किन जानवरों को देखा है, उन्हें घेरा लगाइए। तो जो जो जानवर को आप देखे होंगे उन्हें घेरा लगा दीजिएगा। अब उसके नीचे प्रश्न है बच्चा, नीचे के रिक्त स्थानों को भरो। जिनको देखा है आसपास के जानवर, ऐसे जानवर जिन्हें आपने देखा है, जो आपके घर में रहते हैं, आपके आसपास हमेशा घूमते रहते हैं। और दूसरा कॉलम यहाँ है जिनको नहीं देखा है, जो आप नहीं देखे हो, जो आपके आसपास नहीं रहते हैं। तो जिन्हें देखा है इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे गाय। अधिकतर बच्चों के घर में गाय होगी, तो पहले लिखेंगे गाय, फिर लिखेंगे घोड़ा, फिर लिखेंगे बैल, फिर लिखेंगे बिल्ली, कुत्ता, मुर्गा, बंदर, मच्छर। ये जानवर को अधिकतर बच्चों ने देखा होगा। बताइए कितने बच्चों के घर में गाय हैं, कितने बच्चों के घर में बैल हैं और कितने बच्चों के घर में कुत्ता है। ये आपको लिखना है, जिनको देखा है, आपने इन जानवरों को देखा होगा। अब इसमें लिखेंगे जिनको नहीं देखा है। वे कौन कौन से जानवर हैं जिनको नहीं देखा है? जो हमारे आसपास नहीं होंगे उन्हें हम नहीं देख पाएंगे। तो जैसे हम लिखेंगे यहाँ शेर। शेर नहीं, अधिकतर बच्चों ने शेर नहीं देखा होगा क्योंकि शेर जंगली जानवर है, शेर जंगल में रहता है। फिर यहाँ लिखेंगे बाघ, बाघ भी नहीं देखा है। फिर लकड़बग्घा, फिर ऊंट, भालू। ये जानवरों के नाम लिखना है जिन्हें हमने नहीं देखा है। और भी यहाँ पे और सारे जानवर को आप लोग सोच के लिखिएगा। जैसे आप लोग लिख सकते हो सियार, है ना, सियार लिख सकते हो, हिरन लिख सकते हो, बारहसिंघा लिख सकते हो। ये सारे जानवर को आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ सील लिख सकते हो, व्हेल मछली लिख सकते हो। ये सारे जानवर यहाँ पे आप लिख लोगे। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न अगला दे रखा है, इस पाठ में दिए गए चित्र में से कौन सा सबसे बड़ा जानवर है, नाम लिखो। तो आप उन तस्वीरों को देखो बच्चों, आपको बताना है कि कौन सा जानवर है जो सबसे बड़ा है। कौन सा है? बिल्कुल सही, हाथी। कौन सा? हाथी। तो उत्तर क्या लिखेंगे कि सबसे बड़ा जानवर हाथी है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, इस पाठ में दिए गए चित्र में से कौन सा सबसे छोटा जानवर है, नाम लिखो। सबसे छोटा जीव देखिए कौन सा है उसमें से? मच्छर। वेरी गुड। तो लिखेंगे इसमें सबसे छोटा जानवर मच्छर है। ठीक है, सबसे छोटा जानवर मच्छर है, सबसे बड़ा जानवर हाथी है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कुछ जानवरों के पूंछ होते हैं और कुछ जानवरों के पूंछ नहीं होते हैं। क्या तुम इनके नाम बता सकते हो? पता करो और लिखो। तो पूंछ वाले जानवर का नाम यहाँ लिखना है, बिना पूंछ वाले जानवरों के नाम यहाँ लिखना है। ठीक है। तो पूंछ वाले जानवरों में लिखेंगे यहाँ पे कुत्ता, कुत्ता की पूंछ होती है। बिल्ली, बिल्ली की भी पूंछ होती है। गाय की भी पूंछ होती है। बैल, बैल की भी पूंछ होती है। घोड़ा की भी पूंछ होती है और हाथी की भी पूंछ होती है। तो इन्हें लिखना है पूंछ वाले जानवरों में। अब बिना पूंछ वाले जानवरों में लिखेंगे बच्चा यहाँ पे मेढक, मेढक की पूंछ नहीं होती है। फिर यहाँ लिखेंगे गोरिल्ला, फिर लिखेंगे चिंपैंजी, इनकी इसके भी पूंछ नहीं होती है। तो यहाँ पे बिना पूंछ वाले जानवरों में हम लोग 3 जानवरों के नाम लिख लेंगे। ठीक है। आप लोग और 1-2 जानवरों के नाम लिख सकते हो जिनकी पूंछ नहीं होती है। ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे है जानवर के प्रति प्रेम। यहाँ पे पढ़ेंगे, आज रमेश खुश है क्योंकि उसके बगीचे में एक गिलहरी आई थी। अचानक एक ईंट उसके ऊपर गिरने से उसके पैर में चोट लग गई। उसे चलने में परेशानी होने लगी।
यह देखकर रमेश दुखी हो गया। रमेश ने सारी बातें अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने रमेश से कहा कि गिलहरी एक अत्यंत प्रिय जानवर है जो हमारे घर के आसपास रहती है। वह फल फूल एवं अनाज खाती है। ठीक है। अब देखिए रमेश के बगीचे में एक गिलहरी थी, फुदक रही थी इधर उधर। तो उसे देखकर रमेश बहुत ही खुश हो रहा था, बहुत ही उत्साहित था। अचानक एक ईंट गिलहरी के ऊपर गिरती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। गिलहरी के पैर से खून निकलने लगता है, वह चल भी नहीं पाती। रमेश यह देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है। वह जाके अपनी माँ को बोलता है कि मम्मी मम्मी, हम बगीचे में खेल रहे थे तो ऐसे बात हुआ और गिलहरी के पैर में चोट लग गई। उसकी माँ बताती है कि गिलहरी बहुत ही सुंदर जीव होता है, वह हमारे आसपास रहती है और फल फूल ही खाती है। फिर क्या होगा बताइए। रमेश गिलहरी के पास गया होगा, उसे कुछ खाने को दिया होगा, उसके पैर में बैंडेज कर दिया होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है, सोचो रमेश ने गिलहरी को खाने के लिए क्या दिया होगा। तो गिलहरी क्या खाती है, वह फल फूल एवं अनाज खाती है। तो लिखेंगे रमेश ने गिलहरी को बादाम दिए होंगे, बादाम वह खा लेगी। ठीक है बच्चा। अब अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर में कौन कौन से जानवर हैं, उनके नाम पर घेरा लगाओ। कौन कौन से जानवर हैं तुम्हारे घर में। बिल्ली, तो बिल्ली तो घूमते रहती है, इसमें घेरा लगा देंगे, ऐसे करके घेरा लगाएंगे। कुत्ता, कुत्ता भी आसपास में घूमते रहता है। मुर्गा भी घूमते रहता है। बकरी कई बच्चों के घर में होगी। छिपकली भी कई बच्चों के घर में होगी। गाय भी अधिकतर बच्चों के घर में होगी। बंदर, बंदर नहीं, हाथी भी नहीं और गधा भी नहीं। नीचे दिए गए जानवरों के सामने उनके भोजन का नाम लिखो। एक उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कुत्ता बकरी भैंस मुर्गा बतख मेंढक और छिपकली ये क्या खाते हैं, इनके भोजन का नाम लिखना है। जैसे पहला लिखा गया है कि कुत्ता दाल या भात दाल और रोटी और मांस खाता है। बकरी क्या क्या खाती है, बकरी के जगह में लिखेंगे घास पत्ता और सब्जियां, फल काटे फटे खाती है। भैंस भी घास पत्ता और यहाँ पे लिखेंगे कि कुट्टी खाती है। मुर्गा, तो मुर्गा क्या खाता है, मुर्गा अनाज खाता है और गेहूँ खाता है। बतख, तो बतख यहाँ पे अनाज खाता है, यहाँ पे बतख अनाज खाती है और केंचुए खाती है। मेढक, मेढक कीड़े मकोड़े खाता है। छिपकली, छिपकली भी कीड़े मकोड़े खाती है। तो ये आप लोग नोट्स कर लीजिए कि जानवर और उसके भोजन। ये थे हमारे आसपास के अनदेखे जानवर। अगली वीडियो में हम सभी करेंगे कि रमेश की बहन उस गिलहरी को पालना चाहती है, तो फिर उसकी माँ बताती है कि कई ऐसे जानवर हैं जो हमारे घर में हमारी मर्जी से रहते हैं और बहुत जानवर हमारी मर्जी के बिना रहते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप इस आइकन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हो। देखिए यहाँ पे है, उसे क्लिक कीजिए, आपको उस वीडियो में भी आप चले जाओगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। भारत वर्ष क्लासेस पर नए हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद बच्चा।